जैसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, और ये यहाँ से पाइवोटेड है। पाइवोटेड का मतलब होता है कि अटैच यहाँ पे स्क्रू से। अब इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है जैसा है, और इस रॉड के इस पॉइंट को मुझे यहाँ तक ले आना है, इसको यहाँ ले आना है, ये वहीं रहेगा। इस मतलब लेफ्ट वाले पॉइंट को चेंज नहीं करना, राइट वाले को ऊपर ले जाना है। तो राइट वाले को ऊपर ले जाने के लिए मुझे बताओ, फोर्स में इन 4 एरो में से कहां लगाने से सबसे इजीली वहां पहुंचेगा? या ये लास्ट फर्स्ट, लास्ट सेकंड, एंड थर्ड, में लास्ट फोर्थ। फोर्थ बात है फोर्थ। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस रॉड को मूव करना है तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा सबसे एंड में लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? एंड में क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस मिलता है। मतलब किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए हमें फोर्स हमेशा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लगाना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना रोटेशन इफेक्टिव होगा। इसका मतलब रोटेशन के लिए ओनली फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स डिस्टेंस। एज वेल एज डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों। मतलब फोर्स तो चाहिए तो ही घूमेगा, लेकिन फोर्स पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगेगा तो ही ये इफेक्टिवली मूव करेगा। अच्छा, एक और बात देखो, अगर ये फोर्स मैं ऐसे लगाऊं तो क्या घूमेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि वो फोर्स डिस्टेंस के पैरेलल हो जाएगा, और जो फोर्स डिस्टेंस के पैरेलल होता है वो उसको लीनियर मोशन करवाता है। तो हमें लीनियर मोशन तो करना नहीं है, तो हमें कौन सा मोशन करना है? रोटेशनल रोटेशनल। तो रोटेशनल मोशन के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्टेंस के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। मतलब जब डिस्टेंस और फोर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाके ये चीज रोटेट करेगी। तो ये जो डिस्टेंस और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है, और ये प्रोडक्ट कौन सा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर होगा। क्यों वेक्टर होगा? क्योंकि प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं ना, स्केलर और वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर क्यों ले रहे हैं हम लोग? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दो डायरेक्शन हो गई। तो जब आर और एफ का प्रोडक्ट करते हैं, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? मोमेंट। और इस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग दूसरा नाम देते हैं टॉर्क। समझ में आया बेटा बात? टॉर्क है क्या एक्चुअल? हाँ बेटा बोलो। प्रोडक्ट सर ऑफ सिर्फ यस सर बोल। क्या बेटा? कुछ नहीं सर वो। ओके ओके ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। इसका मतलब कि जो टॉर्क है यानी मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो एक्चुअल में रोटेटिंग फोर्स है। टॉर्क है क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स यानी रोटेटिंग फोर्स। मतलब किसी भी चीज को रोटेट करवाना हो तो रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए। और टॉर्क बनता कैसे है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू मिलेगा आर क्रॉस एफ, या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। समझ में आया बेटा बात? यहाँ इसको ऐसा लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। वैसे आर साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
कौन सा डिस्टेंस? इट इज कॉल्ड perpendicular distance. ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा r sin थीटा, और बाकी जो बचा वो कौन सा होगा? फोर्स। इसमें एक और डायग्राम से तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, पूरा ध्यान। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ से इसका एक डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है r, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे, ऐसे ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन थी ना r वाली, ये डायरेक्शन थी, ठीक है। ये डायरेक्शन में समझो इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है समझो थीटा, ठीक है। ये एफ और ये आर के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो सिंपल बात है, ये जो थीटा एंगल बनेगा, तो थीटा पे कितने कंपोनेंट मिलेंगे इसके आर के? दो कंपोनेंट बनेंगे। sin theta and cos जो theta. यहाँ थीटा है तो ये भी कौन सा होगा तुम्हारा? सो ये थीटा है, ठीक है। तो आर के बनेंगे यहाँ पे दो कंपोनेंट। बता सकते हो ये कंपोनेंट कौन सा होगा? सॉरी, Cos theta. एक सेकेंड। R cos theta. ये तुम्हारा एक्चुअल आर है, तो एक कंपोनेंट यहां बनेगा और एक कंपोनेंट यहां बनेगा, ठीक है। तो इस आर के दो कंपोनेंट, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो बताओ ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा? R cos theta. मतलब इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, बताओ 1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा? 1 sin theta उसको और 1 2 कौन r सा cos होगा? r sin थीटा, और 2 कौन सा होगा? r cos थीटा। पता चला कैसे? cos R theta. cos theta. पता चला कैसे? हाँ, आपने बताया था ना कि थीटा जिस साइड वो कॉस लेने में ना। थीटा जिस साइड वो cos है। अब मुझे बताओ फोर्स के परपेंडिकुलर कौन है? R sin theta. r sin Sin थीटा। यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट करेगा वो कौन जनरेट करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? r sin थीटा, और फोर्स कौन सा है? F। तो ये बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या फिर इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस। सर आर साइन थीटा तो आर के परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं, आर के तो हमें तो फोर्स के परपेंडिकुलर चाहिए ना। ओके, समझ में आया? हमें फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फोर्स और आर के बीच में एंगल थीटा था, तो हमने आर का क्या ले लिया? दो कंपोनेंट। तो हमने टॉर्क में वही कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो। क्लियर? ओके। सबको समझ में आई बेटा बात ये? सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार फिर से सर मतलब हाँ बेटा बोलो बोलो। वर्क में और टॉर्क में फर्क क्या है? वो भी तो F into R होता है वर्क। तो वर्क में डिस्टेंस पैरेलल होता है टू द फोर्स, और यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं F इंटू आर कॉस करूं ना, F इंटू आर कॉस, तो वो क्या बन जाएगा? वर्क बन जाएगा। ये करो ना, वर्क F इंटू आर कॉस थीटा, तो सिंपल बात है, इसको हम लिख सकते हैं F डॉट आर, क्योंकि उसमें होता है A डॉट भी होता है, A बी कॉस थीटा। तो ये चीज कौन सी बन जाएगी? वर्क बन जाएगी। समझ में आया बेटा बात? यस सर। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट अभी भी? चलो बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा?
न्यूटन मीटर। ऑफ कोर्स न्यूटन मीटर या फिर जूल भी बोलते हैं। समझ में आई बेटा बात? सर सीजीएस में लिखना हो तो क्या लिखेगा? न्यूटन को डाइन, मीटर को सेंटीमीटर या फिर अर्ग। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको बात? क्लियर? किसी को डाउट? Yes, सर sir. ये वर्क वाला समझ नहीं आया, वो एक वापस बताओ ना। क्या वर्क समझ वाला में नहीं आया? ये वर्क वाला जो आपने करा ना साइड में, वो एक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अपने फॉर्मूला नहीं, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, हाँ तो हमने क्या लिखते हैं? एफ डी कॉस थीटा। ओके, तो मतलब डिस्टेंस कॉस। वर्क कब होगा? जब हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस हो तो वर्क होगा। ओके मतलब जैसे यहाँ पे आर के हमने दो कंपोनेंट निकाले थे, साइन और कॉस। तो देखो जो आर कॉस थीटा वो फोर्स के पैरेलल है, दिख रहा है? फोर्स भी ऊपर, आर कॉस भी ऊपर। तो अगर इन Yes, दोनों sir. का प्रोडक्ट करेंगे तो ये तुम्हें रोटेशनल मोशन नहीं देंगे, ये तुम्हें लीनियर मोशन देंगे। तो लीनियर Yes, sir. मोशन में इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाता है वर्क। लेकिन रोटेशनल Okay, मोशन sir. चाहिए तो फोर्स का मल्टीप्लिकेशन किससे होना चाहिए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? आर साइन थीटा। बात समझ में आ गई थी? तो याद रखना वर्क Yes. और टॉर्क में क्या डिफरेंस है? वर्क में फोर्स एंड डिस्टेंस आर Parallel or in the same. parallel. In torque, force and distance are perpendicular. परपेंडिकुलर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। जैसे टॉर्क आता है वैसे एक और टर्म आता है, इट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम याद है क्या होता है? लीनियर Yes, sir. मोमेंटम M into V. जैसे एंगुलर मोमेंटम M होता into है V. एल। अब एंगुलर मोमेंटम में इसके जैसा ही है, सिंपल भी। सपोज करो ये जो रॉड, हम फिर से रॉड बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे रॉड है, ठीक है, और यहाँ से पाइवोटेड है। पाइवोटेड मतलब फिक्स्ड है। और समझो ये ऑलरेडी फिक्स्ड वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो तुम्हें पता है हम लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं रोटेशनल मोशन में? इट्स ऑल अबाउट टेंजेंट। यस सर। याद है वेलोसिटी हम टेंजेंट में दिखाते हैं। यस। तो सिंपल बात है, अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो लीनियर मोमेंटम भी इसी तरफ होगा। यस सर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये है तुम्हारा आर। तो जब हम इस डिस्टेंस को यानी आर को यानी परपेंडिकुलर को पी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आर मल्टीप्लाई बाय पी, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम एल। यानी एल क्या होता है? इट्स वन टाइप ऑफ सेम चीज, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मोमेंटम। मतलब इसको लिखते हैं हम L इज इक्वल टू आर यानी क्रॉस पी, या फिर अगर वैल्यू में निकालें तो ये बन जाएगा आर पी साइन थीटा, जिसमें R इंटू साइन थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू पी मतलब लीनियर मोमेंटम। जैसे इस केस में थीटा 90 है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो अगर इफ थीटा 90, थीटा एग्जैक्ट 90 तुम्हें दिया है तो साइन 90 क्या बन जाता है? 1। 1। तो L क्या बन जाएगा? आर पी। पी होता है M इंटू वी, तो ये बन जाएगा आर एम वी। या इसको याद रखते हैं हम सिंपल भाषा में, L इज इक्वल टू एम वी आर। क्या याद रखते हैं? एम वी आर। मतलब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में एक ही चीज इंक्रीज होती है, आर। जैसे टॉर्क भी फोर्स ही है लेकिन आर से मल्टीप्लाई में। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो मोमेंटम बट आर से मल्टीप्लाई में। जैसे लीनियर मोमेंटम एम भी होता है इंटू आर, फोर्स एफ होता है इंटू आर करोगे तो टॉर्क बन जाएगा। आई बात समझो बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा, Yes, इसका sir. यूनिट क्या बनेगा बोलो? यूनिट जूल सेकेंड। देखो एम इंटू वी इंटू आर। एम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम।
वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। per second. आर होता है मीटर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर Meters. पर सेकंड। भाई जूल सेकंड कहां से लाया तू? बोल तो, जूल सेकंड कहां से आया? चैप्टर 2 में पढ़ा है? कुछ तो बोल। सर माय मिस्टेक। नहीं नहीं, जूल सेकंड गलत नहीं है, सही है। मैंने पूछा कहां पढ़ा है, मिस्टेक नहीं है। जूल सेकंड इज द राइट आंसर, पर मैं पूछ रहा हूं कहां पढ़ा है तूने। ऐसे याद था कि चैप्टर 2 में पढ़ा है? क्योंकि क्या होता है, अगर मैं इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर करके सेकंड करूं, मतलब सेकंड से मल्टीप्लाई सेकंड से डिवाइड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल बन जाता है। उसको जूल सेकंड बोलते हैं। खाली मैं पूछ रहा था पढ़ा कहां तूने, ऐसा सही है तो गलत नहीं है। भाई सबको समझ में आया बात? किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना। कौन सी? टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क की फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला आर क्रॉस पी। यूनिट भी याद रखना, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर जूल सेकंड। क्लियर? लिख लो फटाफट, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।